हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हम कितने मुक्त हैं या कितने तनाव में जीते हैं। आज हम चिंतन करें कि मैं कितना तनाव में जीता हूँ या मुक्त आज़ाद अनुभव करता हूँ। पास्का के बाद का बृहस्पतिवार 4 अप्रैल 2024। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 3 पद संख्याएं 11 से 26 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्याएं 35 से 48 तक। हमारा असली स्वभाव आत्मा का स्वभाव है, चेतना का स्वभाव है, लेकिन हम शरीर केंद्रित जीवन जीते हैं। इसलिए शरीर की इच्छा, शरीर की तृष्णा, शरीर की कामना हमारे अंदर जड़ता लाती है और हमारा मन, अहंकार हमें बांट देता है। इसलिए हम बंधन का अनुभव करते हैं, शत्रुता का अनुभव करते हैं। मेल मिलाप आत्मा का, चेतना का स्वभाव है। हम उस पर कार्य करें। एक बहती हुई नदी में परिपूर्ण जीवन है। जहाँ पानी बहता है वहाँ जीवन बहता है। जब नदी का पानी कम हो जाता है, नदी को बांध दिया जाता है, वह तालाब बन जाता है, छोटे छोटे डबरे में बदल जाते हैं, तो नदी में जड़ता आ जाती है, नदी की मृत्यु की शुरुआत हो जाती है। यही अचेतन मन और जीवन है। जहाँ भी चेतना है वहाँ दया है, करुणा है, मित्रता है, क्षमादान है और वही आत्मा का जीवन है। हम अपने दिव्यता, जो हमारा असली स्वभाव है, उस पर अपने जीवन को आधारित करें और दिव्यता में बढ़ें। आज के सुसमाचार में पुनर्जीवित ईसा का अंतिम संदेश हमारे लिए दिया गया है। ईसा कहते हैं, तुम सारे संसार में जाकर पाप क्षमा और पश्चाताप का सुसमाचार सुनाओ। ईसा का आखिरी संदेश मेल मिलाप का संदेश है। जो आखिरी है वही शुरुआत भी है। संत लूकस के अनुसार पूरे सुसमाचार की मुख्य विषय मेल मिलाप का है कि ईश्वर मनुष्य से मेल मिलाप करना चाहता है और सारे संसार को मेल मिलाप का संदेश देता है। ईश्वर मनुष्य के साथ मधुर और अच्छे रिश्ते जोड़ना चाहता है और इसी से मनुष्य की दिव्यता, मनुष्य के ऊपर उठने, चेतनशील होने का मार्ग खुलता है। वास्तव में मनुष्य अपनी दिव्यता को जगाने और मेल मिलाप के द्वारा सारी दुश्मनी को और अलगाव को दूर करने का मार्ग अपना सकता है। इसलिए ईसा ने जो मार्ग दिखाया, पाप क्षमा का मार्ग, मेल मिलाप का मार्ग, वही सबसे क्रांतिकारी कदम है जो मानव जाति को जोड़ता है और मनुष्य के दिव्यता को विकसित करता है। जो बात ईसा ने एमाउस जाते वक्त 2 शिष्यों से कहा था कि ईसा का दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान आवश्यक था, यह एक रहस्य है, क्योंकि इसी के द्वारा मानव जाति को पाप क्षमा का वरदान मिलता है। ईश्वर और मनुष्य के बीच नया रिश्ता स्थापित होता है। आत्मा चेतनशील होती है और अपने जीवन में बदलाव का अनुभव करती है। इसीलिए एक सबसे प्रमुख संदेश जो सुसमाचार में है वह मेल मिलाप का संदेश है। जहाँ आत्मा जागती है, चेतना जागती है, जहाँ आत्मा का गहरा अनुभव होता है,
वहीं मेल मिलाप की शुरुआत होती है। पश्चाताप का संदेश कार्य करता है और मित्रता का, पाप क्षमा का फल लाता है। जब भी हम आत्मा द्वारा संचालित हैं तो हम दुश्मनी में नहीं जी सकते। हम क्षमा की ओर कदम उठाते हैं और रिश्तों को मधुर बनाते हैं। प्रभु ईसा का दुख, भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान ईश्वर की दया, करुणा और हमारे प्रति उनकी क्षमा को प्रकट करता है। इसलिए ईश्वर अपनी ओर से दया और करुणा और क्षमा देता है। इसलिए हम भी आत्मा में, चेतना में जागे, जिससे हम पाप क्षमा और नए जीवन की क्रांति का हिस्सा बने। हम इसलिए चिंतित हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, क्योंकि किसी न किसी तरह से अहंकार का हम पर प्रभाव है। तृष्णा, कामना हमें बांधे हुए है। इसलिए हम प्रार्थना करें कि हम चेतनशील बने, अहंकार को मिटाएं, ईश्वर की दया, करुणा और क्षमा से प्रेरित होकर हम भी क्षमा दें और अपने कमज़ोरियों के लिए क्षमा पाएं। हमारा जीवन शांति की ओर आत्मा और चेतना द्वारा प्रवाहित हो। आमीन।